सुधाकर पहले ही ज्योतिषी से मिल चुके थे और उसकी मुट्ठी गर्म कर दी थी। महाराज कन्या एक गलत सोहबत में पड़ गई है और उससे शादी करने का हठ कर रही है। कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन उस लड़की की ओर से फिर जाए। आप चिंता न करें यजमान, ज्योतिषाचार्य ने कहा। ज्योतिषी ने वीणा की जन्मपत्री देखकर बताया कि उसका विदेश जाना अवश्य भावी है। तुम्हारी कुंडली अति उत्तम है, तुम पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाओगी। रही तुम्हारी शादी की बात, सो कुंडली के अनुसार तुम मांगलिक हो और यह तुम्हारे भावी पति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम्हारी शादी एक मांगलिक लड़के से ही होनी चाहिए, वरना जोड़ी फलेगी फूलेगी नहीं। एक बात और, तुम्हारे ग्रह बताती हैं कि तुम्हारी एक शादी ऐन वक्त पर टूट गई थी। जी हाँ, भविष्य में इस तरह की बाधा को टालने के लिए एक अनुष्ठान कराना होगा, ग्रह शांति करानी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। ज्योतिषी ने अपनी गोलमोल बातों से वीणा के मन में ऐसी दुविधा पैदा कर दी कि वह भारी असमंजस में पड़ गई। वह अपनी शादी के बारे में कोई निर्णय न ले सकी। शीघ्र ही उसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से वजीफे के साथ वहां दाखिला मिल गया। उसे अमेरिका के लिए रवाना करके उसके माता पिता ने सुकून की सांस ली। अब सब ठीक हो जाएगा, सुधाकर ने कहा। लड़की का पढ़ाई में मन लगेगा और उसकी प्रवीण से भी दूरी बन जाएगी। बात की बाद में देखी जाएगी। इत्तेफाक से वीणा के दोनों भाई भी अपने अपने परिवार समेत अमेरिका जा बसे थे और वहीं के होकर रह गए थे। उनका अपने माता पिता के साथ नाममात्र का संपर्क रह गया था। शुरू में वे हर हफ्ते फोन कर माँ बाप की खोज खबर लेते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका फोन आना कम होता गया। वे दोनों अपने कामकाज और घर संसार में इतने व्यस्त हो गए कि महीनों बीत जाते, उनका फोन ना आता। माँ बाप ने उनसे जो आस लगाई थी वह धूलधूसरित होती जा रही थी। समय बीतता रहा। वीणा ने पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में ही नौकरी कर ली थी। पूरे 8 वर्षों बाद वह भारत लौट कर आई। उसमें भारी परिवर्तन हो गया था। उसका बदन भर गया था, आंखों पर चश्मा लग गया था, बालों में 2-4 रुपए पहले तार झांकने लगे थे। उसे देखकर सुधाकर व अहिल्या थक से रह गए, पर कुछ बोल न सके। अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है बेटी? उन्होंने पूछा। मेरा नौकरी करके जी भर गया है, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। यदि मेरे लायक कोई लड़का है तो आप लोग बात चलाइए, उसने कहा। अहिल्या और सुधाकर फिर से वर खोजने के काम में लग गए, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। वीणा अब उतनी आकर्षक नहीं थी। समय ने उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। उसने समय से पहले ही प्रौढ़ता का जामा ओढ़ लिया था। वह अब नटखट चुलबुली नहीं, धीर गंभीर हो गई थी। उसके माता पिता जहाँ भी बात चलाते उन्हें मायूसी ही हासिल होती थी। तभी एक दिन एक मित्र ने उन्हें भास्कर के बारे में बताया। है तो वह विधुर। उसकी पहली पत्नी की अचानक असमय मृत्यु हो गई। भास्कर नाम है उसका। वह इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, खाते पीते घर का है। माँ बाप ने वीणा पर दबाव डालकर उससे शादी के लिए मना लिया। नवविवाहित वीणा की सुप्त भावनाएं जाग उठी। उसके दिल में हिलौरे उठने लगे। वह दिवा स्वप्नों में खो गई। वह अपने हिस्से की खुशियां बटोरने के लिए लालायित हो गई, लेकिन भास्कर से उसका जरा भी तालमेल नहीं बैठा। उनमें शुरू से ही पटती नहीं थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। भास्कर बहुत ही मितभाषी, लेकिन हमेशा गुमसुम रहता, अपने में सीमित रहता। वीणा ने बहुत कोशिश की कि उनमें नजदीकियां बढ़े, पर यह इत्तेफाक प्रयास था। भास्कर का हृदय मानो एक दुर्भेद्य किला था। वह उसकी मन की था न पा सकी थी। उसे समझ पाना मुश्किल था। पति और पत्नी में जो अतरंगता व आत्मीयता होनी चाहिए वह उन दोनों में नहीं थी। दोनों में दैहिक संबंध की नाममात्र का था। दोनों एक ही घर में रहते पर अजनबियों की तरह। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते, अपनी अपनी राह चलते। दिनों दिन वीणा और उसके बीच खाई बढ़ती गई। कभी कभी वीणा भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो उठती। इस शुष्क स्वभाव वाले मनुष्य के साथ सारी जिंदगी कैसे कटेगी? इस उब भरे जीवन में वह कैसे नजात पाएगी? यह सोच निरंतर उसके मन को मत्थे रहती। एक दिन वह अपने माता पिता के पास जा पहुंची। माँ, पिताजी, मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए।
उसके दो टूक कहा। अहिल्या और सुधाकर स्तंभित रह गए। यह क्या कह रही है तू? अचानक यह कैसा फैसला ले लिया तूने? आखिर भास्कर में क्या बुराई है? अच्छे चाल चलन का है, अच्छा कमाता धमाता है, तो उससे अच्छी तरह पेश आता है। कोई दहेज वहेज का लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं, 100 बात की एक बात है, मेरी उनसे नहीं पटती, हमारे विचार नहीं मिलते। मैं अब एक दिन भी उनके साथ नहीं बिताना चाहती। हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। पागल ना बन बेटी। जरा सी बातों के लिए क्या शादी के बंधन को तोड़ना उचित है? बेटी, शादी में समझौता करना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है, अपने ऐ को त्यागना पड़ता है। वह सब मैं जानती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करके देख लिया, पर हमेशा नाकाम रही। बस मैंने फैसला कर लिया है। आप लोगों को बताना जरूरी समझा, सो बता दिया। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले वीणा। मैं तो सोचती हूँ कि एक बच्चा हो जाएगा तो तेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, माँ अहिल्या ने कहा। वीणा विद्रूपता से हंसी। जरा परस्पर चाहत और आकर्षक न हो, जहाँ मन न मिली वहाँ ये बच्चा कैसे पति पत्नी के बीच की कड़ी बन सकता है? वह कैसे उन लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकता है? अहिल्या और सुधाकर गहरी सोच में पड़ गए। इस लड़की ने तो एक भारी समस्या खड़ी कर दी। अहिल्या बोली, जरा सोचो, इतनी कोशिश से तो लड़की को पार लगाया, अब यह पति को छोड़ छाड़ कर वापस घर आ बैठी, तो हम इससे सारा जीवन कैसे संभाल पाएंगे? हमारी भी तो उम्र हो रही है। इस लड़की ने तो बैठे बिठाई एक मुसीबत खड़ी कर दी। उसे किसी तरह समझा बुझाकर ऐसा पागलपन करने से रोको। हमारे परिवार में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ। यह हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। शादी ब्याह कोई हंसी खेल है क्या? और फिर इसे यह भी तो सोचना चाहिए कि इस उम्र में एक तलाकशुदा लड़की की दोबारा शादी कैसे हो पाएगी? लड़के क्या सड़कों पर खड़े मिलते हैं? और इसमें कौन से सुरखाप के पड़ लगे हैं जो इसे कोई मांग कर ले जाएगा? सुधाकर बोले, देखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वीणा मानेगी। वह बड़ी जिद्दी होती जा रही है, अहिल्या ने कहा। तभी तो भुगत रही है। हमारा बस चलता तो इसकी शादी कभी की हो गई होती। हमारे बेटों ने हमारी पसंद की लड़कियों से शादी की और अपने अपने घर में खुश हैं, पर इस लड़की के ढंग ही निराले हैं। पहले प्रेम विवाह का खुमार सिर पर सवार हुआ, फिर विदेश जाकर पढ़ने का शौक चढ़ाया। खैर छोड़ो, जो होना है सो होकर रहेगा। बूढ़े दंपति ने बेटी को समझा बुझाकर वापस उसके घर भेज दिया। एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने से सुधाकर की मौत हो गई। दोनों बेटे विदेश से आए और औपचारिक दुख प्रकट कर वापस चले गए। वे माँ को साथ ले जाने चाहते थे, पर अहिल्या इसके लिए तैयार नहीं हुई। अहिल्या किसी तरह अकेली अपने दिन काट रही थी। सहसा बेटी के हादसे के बारे में सुनकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह अपना सिर धुनने लगी। इस लड़की को यह क्या सूझी? अरे, शादी से खुश नहीं थी तो पति को तलाक दे देती और अकेले चैन से रहती। भला अपनी जान देने की क्या जरूरत थी? अब देखो, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अपनी माँ को इस बुढ़ापे में ऐसा गम दे दिया। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 3 के लिए कमेंट जरूर करना।